हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि आखिर आखिर अमेरिका का लाइफ स्टाइल इतना एक्सपेंसिव क्यों है। राइट। हमारे मन में ये क्वेश्चन एक न एक बार जरूर आता है। इस पे हम बात करने वाले हैं बिल्कुल सच सच, जिसे जान के आपको बिलीव हो जाएगा। ये समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होगा कि यहाँ पे किस तरह के लोग रहते हैं। अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है, यानी विकसित देश है। और यहाँ पे मोस्टली लोग वर्क वीजा पे आते हैं, जिससे यहाँ पर मोर देन 90% लोग वर्किंग हैं। यहाँ पर यूनिवर्सल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। वो कैसे? वो ऐसे कि अगर आप यहाँ के कम्युनिटी में आप वैसे ही वॉकिंग पे निकल जाओ, और अगर आपको 10 घर तो वो 10 घर एक एक करके डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के लोगों का होगा। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे कंट्री के लोग मिल जाते हैं और आप एक साथ पूरे वर्ल्ड के लोगों से जुड़ जाओगे। तो यह यहाँ की एक खूबसूरती है। मेल और फीमेल दोनों मोस्टली वर्किंग ही होते हैं, तो यहाँ पे लोग का अर्निंग ज़्यादा होता है। वुमेन वर्क नहीं करती है तो ये उनके फैमिली का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है कि वो वेल एजुकेटेड और स्किलफुल होते हैं। इससे जाहिर सी बात है कि अगर दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग है, पेरेंट्स वर्किंग है, तो उनके पास बिल्कुल ही टाइम नहीं होगा अपने वर्क एरिया को छोड़ के दूसरे वर्क को करने के लिए। फिर वर्क एरिया से बाहर जो भी काम होता है उसके लिए यहाँ पे प्रॉपर प्लान किया जाता है, यानी वो वर्क भी एक एज अ प्रोजेक्ट लिया जाता है। जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल से समझिए कि अगर कोई यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो दूसरी वर्क यानी कि क्लीनिंग हो गया या फिर कुकिंग हो गया, ये उनके लिए एक एक्स्ट्रा वर्क हो जाता है। राइट। तो इसे मैनेज करने के लिए यहाँ बहुत बहुत टेक्निकल चीज़ों का यूज किया जाता है। अगर उससे भी ज़्यादा अगर आपका वर्कलोड है या फिर आपके पास बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो टाइम तो बिल्कुल ही नहीं है करने का। तो वैसे कंडीशन में यहाँ पे लोग सर्विस लेते हैं, जैसे क्लीनिंग सर्विस हो गई या फिर कुकिंग की सर्विस हो गई, और भी दूसरी तरफ छोटा छोटा काम भी एज अ सर्विस लिया जाता है। तो हर चीज़ वेल डेवलप्ड होता है। राइट। और ये ऐसे ही नहीं वर्क कर रहा है, यहाँ पे लोगों का रिक्वायरमेंट है, तो ये सब चीज़ें अच्छे से फल फूल भी रहा है। तो हेल्थ का कंसर्न बहुत होता है। हेल्थ का कंसर्न होने के साथ साथ लोग यहाँ पे क्वालिटी फूड खाना पसंद करते हैं। अब ये बात आ जाती है क्वालिटी फूड की बात, तो ये डिपेंड करता है आपकी अर्निंग पे कि आपकी अर्निंग कैसी है। उस हिसाब से यहाँ पे लोग उस पर पैसे एक्सपेंड करते हैं, जैसा कि हर जगह होता है। यहाँ की मिनिमम जो भी क्वालिटी है वो भी बेटर होता है, ऐसा मेरा फीलिंग्स है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे पर आवर के हिसाब से पैसा मिलता है, ना कि पर मंथ या पर ईयर के हिसाब से। यानी पर आवर के हिसाब से वो गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइडेड होता है कि इतने पैसा मिलेगा मिनिमम, जो कि स्टेट लेवल पे भी डिपेंड करता है। एंड ये 11-12 डॉलर से तो कम होता ही नहीं है पर आवर। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि 1 घंटे का कितना इनकम है। यानी छोटे से छोटे काम के लिए भी इतना पैसा आपको पेमेंट करना होता है। दूसरी बात, यहाँ पे जो भी अर्निंग पर्सन होते हैं वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, उनका बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड होना चाहिए, जिससे उसकी टैक्स कैलकुलेशन हो सके। राइट। यानी सरकार पूरी तरह से इसकी देखभाल। रही बात ट्रांसपोर्ट की, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी फैमिली के पास कार होती है, और फैमिली में जितने मेंबर अर्निंग होते हैं उनका सबका अपना पर्सनल कार होता है, तो जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना खर्चा पड़ जाता होगा। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि सब इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, क्योंकि सबका अपना अपना वर्क एरिया है और उस एरिया में उनका डेडिकेशन होता है। और भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट कि यहाँ का लोग घूमना भी बहुत पसंद करते हैं। इसके पीछे ये रीज़न है कि आप जब सप्ताह में 5 दिन पूरे लग के काम करते हो और उसके बाद बच्चों का वेकेशन शुरू हो जाता है स्कूल में, तो फिर एक छोटा तो ट्रिप बनता ही है। तो लोग, चूँकि यहाँ पे रोडवेज बहुत ही डेवलप्ड है और लोग की अपनी पर्सनल गाड़ी होती है, तो लोग ट्रिप लेने में थोड़ा सा भी हेजिटेट नहीं होते हैं। तो वो उसका खर्चा बन जाता है वो अलग से। ये इसके बाद आती है हेल्थ का। तो थोड़ा सा तो स्ट्रेस होता है, वर्क स्ट्रेस, वो तो नॉर्मल सी बात है। इसके लिए लोग योगा भी करना पसंद करते हैं, और योगा इसलिए ताकि उनको वो कूल रख सके और वो उनको एनर्जाइज बनाए रख सके। उसके बाद जिम
और भी वगैरह वगैरह। ये हमने जो बताया एक सिंपल लाइफ स्टाइल है, और अगर इससे थोड़ा सा लेवल ऊपर करने पर और भी बहुत कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो बना देता है लाइफ को बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। तो अगर मोटा मोटी कैलकुलेशन किया जाए तो यहाँ पे पर मंथ का खर्चा, अगर मोटा मोटी कैलकुलेशन किया जाए तो यहाँ मंथली का खर्च 1500 से $2000 एवरेज होता है। और इससे मैंने एवरेज बताया, इससे ज़्यादा भी हो सकता है और इससे थोड़ा कम भी हो सकता है, जो लगभग लगभग 1.5 से 2 लाख के बराबर हो जाता है इंडियन रुपीज़ में। तो होपफुली ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा और समझने में हेल्प किया होगा कि आखिर लाइफ स्टाइल एक्सपेंसिव वहाँ का क्यों है। क्योंकि राइट, ऐसे यूएसए से रिलेटेड वीडियो देखते रहिए मेरे चैनल पे, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।